हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडवांस मेंटर। तो स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल पे एक और नई वीडियो में। तो लास्ट लेक्चर में जैसे कि आपको पता है हमने इस पीडीएफ के स्टार्टिंग के दो न्यूमेरिकल्स किए थे, जिनके लिए मैंने आपको बोला था कि ये न्यूमेरिकल्स बिल्कुल बेसिक्स हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, जिनकी हेल्प से हम आगे के सारे न्यूमेरिकल्स को ईजिली सोल्व कर पाएंगे। तो अगर आपने अभी तक इन दोनों न्यूमेरिकल्स को नहीं देखा है, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इससे पीछे वाली वीडियो देख लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देखना और तब आपको ये आज वाला आर्टिकल समझ आएगा। आपको देखने को भी मिलेगा कि आज वाले न्यूमेरिकल्स में मैं इन फर्स्ट न्यूमेरिकल्स के जो बेसिक्स हैं, जो बातें हैं, उनको यूज़ करूँगा। ठीक है, डायरेक्ट यूज़ करूँगा। ठीक है, सो प्लीज़ अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो लास्ट वीडियो को देख लीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, बिकॉज बहुत सारी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना, स्टूडेंट्स के लिए मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन, कोई भी जो चीज़ें हैं जो एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, वो मैं सारी शेयर करता रहता हूँ। जैसा कि मेरे को पता चलता है मैं अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर कर देता हूँ, ताकि सभी स्टूडेंट्स को उससे हेल्प हो जाए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके जाना। अगर आपको कोई गलती भी यहाँ पे मिलती है, कोई मिस्टेक, तो प्लीज़ उस मिस्टेक को हाईलाइट करके जाना, ताकि हम उस कमेंट को पिन कर दें और बाकी स्टूडेंट्स उस गलती को ना दोहराएं। ठीक है, सबको पता चल जाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट पढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। सो हमने लास्ट वीडियो में इन दोनों आर्टिकल्स को रीड किया था कि अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो एक बार का अबाउट एक लाइन जो कि कहाँ से जा रही है, उसके एक एंड से पास हो रही है, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन। एंड नेक्स्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था उसी बार का, जब वो किसके अबाउट निकाला था, किसी एक ऐसी लाइन के अबाउट जो उसके सेंटर से पास हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों मैंने आपको याद रखने की बोला था। जो इनका रिजल्ट है वो बिल्कुल मैंने आपको याद रखने की ट्रिक भी बता दी थी कि ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो देखिए आज क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर रेक्टेंगुलर लेमिना। रेक्टेंगुलर लेमिना का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट ए लाइन, एक ऐसी लाइन के अबाउट थ्रू इट सेंटर, जो उसके सेंटर से पास होती हो। ठीक है, पैरेलल टू वन ऑफ इट्स एजेस, जो उसके एक किसी भी एज के क्या हो, पैरेलल। मतलब आपको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो उसके सेंटर से पास होगी। जैसे देखो मैं बोल रहा हूँ, ये जो वाई एक्सिस है ना, ये जो वाई, इस लाइन के अबाउट फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये इसके सेंटर से पास हो रही है। ठीक है, या फिर आपको किसके अबाउट फाइंड आउट करना है, इस एक्स एक्सिस के अबाउट। ठीक है, और हमने इसका सेंटर मान लिया ओ, इसके सेंटर से पास होनी चाहिए वो, और किसी भी एक एज के पैरेलल होनी चाहिए। अगर मैं ये लेता हूँ, ये लेता हूँ, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी इस एज के। ठीक है ना, अगर मैं ये वाली लेता हूँ तो इसके इन वाले एजेस के पैरेलल हो जाएगी। यानी कि आपको एक ऐसी लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है इस रेक्टेंगुलर लेमिना का, जो इसकी एक एज के क्या हो, पैरेलल, किसी भी एज के पैरेलल हो, एंड वो सेंटर से पास होती है वो लाइन। ठीक है, तो सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं तो लास्ट आर्टिकल्स में हमने बोला था जब भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे तो हम एक स्मॉल एलिमेंट का निकालेंगे और फिर उसका कंप्लीट इंटीग्रल कर देंगे, तो वो कंप्लीट उस मतलब बार का था या फिर यहाँ पे रेक्टेंगुलर लेमिना का है, जो भी आपको चीज़ मिलेगी उसका आपका कंप्लीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे कुछ। अब रेक्टेंगुलर लेमिना है तो उसमें से भी छोटा सा एलिमेंट लेंगे, तो रेक्टेंगुलर लेमिना में जब आप एलिमेंट लोगे तो वो अपने आप में क्या आएगी, एक बार बन के आएगी। ठीक है ना, देखो जब ये रेक्टेंगल है इसमें आप स्मॉल एलिमेंट कट करोगे यहाँ से, देखो कोई आप इसकी स्लाइस बनाओगे, इसको यहाँ से एक तो काटोगे, ठीक है ना, एक यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका स्मॉल एलिमेंट एक बार के टाइप में आएगा। ठीक है ना, ये पी क्यू आर एस। तो ये देखो सब कुछ कंसिडरेशन में लिख रखा है। कंसिडर रेक्टेंगुलर लेमिना ए बी सी डी। पहले तो कंप्लीट लेमिना कंसिडर किया हमने ए बी सी डी, जिसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, सच दैट ए बी, उसकी ए बी की लेंथ तो कितनी है 2a और ए डी कितनी है 2b। रेक्टेंगुलर लेमिना है, दो साइड बता दी, दो अपने आप इनके अकॉर्डिंग फिक्स हो जाएंगी। ठीक है, कंसिडर ए स्ट्रिप। अब देखो कंसिडर ए स्ट्रिप पी क्यू आर एस ऑफ ब्रेड्थ डेल्टा एक्स। ये जो पी क्यू आर एस स्ट्रिप कंसिडर किया ना, इसकी ब्रेड्थ कितनी है डेल्टा एक्स, और इसकी हाइट तो आपको पता है, ये जो लेंथ बोल रहे हैं ब्रेड, ये जो है ब्रेड तो हम डेल्टा एक्स को बोल चुके। तो ये जो इसकी लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, जितनी इसकी एज की लेंथ है, कितनी 2b। तो ये कंप्लीट पी एस कितनी हो जाएगी 2b, और ये पी क्यू कितनी होगी डेल्टा एक्स। ठीक है, सो नेक्स्ट, इफ m इज द टोटल मास, वैसे ही अब कंप्लीट रेक्टेंगुलर लेमिना का मास हमने मान लिया कैपिटल M, जैसे पीछे बार में मानते हैं कैपिटल M, तो इसका मास है कंप्लीट का। ठीक है, देन मास ऑफ द स्ट्रिप। अब इस एलिमेंट का मास क्या आएगा, वहाँ पे बार के केस में एलिमेंट का मास कितना आता था, देखिए पी क्यू एलिमेंट का मास निकालते थे ना हम, वैसे ही हम इसका भी मास निकालेंगे, क्योंकि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इसका फाइंड आउट करना है ना अभी स्ट्रिप का। ठीक है, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने वाले हैं, और उसके लिए क्या चाहिए, m इंटू आर स्क्र, यानी कि I इक्वल्स टू एम आर स्क्र, जो हमारा फॉर्मूला होता है उसमें हमें मास की जरूरत पड़ेगी। तो हम इसका मास निकालना चाहते हैं। तो देखो मास कैसे बताया था मैंने,
टोटल मास को हम किससे डिवाइड कर देंगे, जब भी बार की बात आ रही थी, लेंथ की बात आ रही थी, तो कंप्लीट लेंथ से डिवाइड कर देंगे और वो यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। और यूनिट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे जितने की चाहिए। डेल्टा एक्स का चाहिए था तो डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर दी थी। अब यहाँ पे देखो, अब सरफेस की बात आ रही है। देखो रेक्टेंगुलर लेमिना है तो इसके पास एक सरफेस होगा, ये सरफेस एक्वायर करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे बहुत सारे मतलब पॉइंट टू पॉइंट, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, एरिया क्रिएट हो रहा है, सरफेस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो आपको पॉइंट सरफेस का एरिया निकालना है। पॉइंट सरफेस का एरिया कैसे निकाल, सॉरी पॉइंट सरफेस का आपको मास निकालना है, पॉइंट सरफेस का, ठीक है। यहाँ पे इतना सरफेस एरिया का मास है टोटल कंप्लीट, जितना इस रेक्टेंगल का एरिया आएगा, ठीक है। और आपने इसका कंप्लीट का मास मान भी रखा है कैपिटल एम। तो आपको अगर पॉइंट का मास निकालना हो, पॉइंट का, वो कैसे निकलेगा, इस कंप्लीट के मास को इसके एरिया से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो देखिए हमने क्या किया, पी क्यू आर एस जो आपका ये एलिमेंट है, स्ट्रिप जो है, इसका मास कैसे निकलेगा, कंप्लीट मास अपॉन में टोटल एरिया। एरिया क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 2b इंटू 2a, तो 2b इंटू 2a क्या हो जाएगा 4ab। तो टोटल मास अपॉन में एरिया। देखो 2D का केस चल रहा है, इसलिए क्या लेना पड़ेगा हमें, डिवाइड में एरिया लेना पड़ेगा, ठीक है ना। उस केस में लेंथ ली थी, वो सिर्फ बार थी। अब की बार ये रेक्टेंगुलर लेमिना है तो एरिया लेंगे। जब भी कोई ऐसी 3D की क्वांटिटी आएगी तो उसमें डिवाइड होता है वॉल्यूम से, ठीक है ना। सो देखो, तो मास अपॉन में टोटल एरिया इनटू में अब जिसका निकालना है, ये तो यूनिट का आ चुका है, निकालना किसका, स्ट्रिप का निकालना है। तो स्ट्रिप के एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो स्ट्रिप का एरिया कितना आ जाएगा, ब्रेड्थ दैट इज डेल्टा एक्स, इनटू में इसकी लेंथ कितनी है 2b, तो डेल्टा एक्स इंटू 2b, तो यही कर रखा है मैंने 2b इंटू डेल्टा एक्स, यानी कि एरिया ऑफ स्ट्रिप। तो ये देखिए, ये तो यूनिट एरिया था, टोटल मास को इससे डिवाइड करा दिया टोटल एरिया से, तो ये तो यूनिट मास आ गया था। अब इसका मास अगर निकालना है स्ट्रिप का, तो स्ट्रिप के एरिया से क्या करवा दो, मल्टीप्लाई। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो 2 से 4 कैंसिल, 2 बच जाएगा, और b से b कैंसिल, तो आपके पास क्या चीज़ बचेगी, देखिए ये मास आ जाएगा m अपॉन 2a इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। सो ये आपके पास मास आ चुका स्ट्रिप का। अब देखो आपने स्ट्रिप का मास निकाल लिया। अगर आप इस स्ट्रिप को देखो तो ये बार की तरह दिख रही है ना, जो कि लास्ट आर्टिकल में हमने किया था। बस इतनी सी बात है, ये बार तो वर्टिकल है और वो बार हॉरिजॉन्टल थी। ये देखो, ये बार ए बी जो बार है ना, ये वर्टिकल है, सॉरी यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल रखी हुई है। और अगर इसको मैं वर्टिकल घुमा दूँ, वर्टिकल बना दूँ, तो ये देखो यही बार आ जाएगी ना। और इसके बार के अंदर से क्या पास हो रही है, एक्स एक्सिस, ये देखो बिल्कुल मिडल से, बिल्कुल मिडल से एक्स एक्सिस जा रही है ना। तो अब आपने इस आर्टिकल में यही तो किया था कि अगर एक बार में से, अगर एक बार में के मिडल में से कोई लाइन जा रही है और आपको उसी के अबाउट क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो लास्ट आर्टिकल यूज होएगा, मैंने बोला था, मैं अब उसको डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। आपने यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था एक बार का, ठीक है ना, जिसकी लेंथ 2a थी और उसके मिडल में से कोई लाइन पास हो रही है, उसके अबाउट निकालना था। तो मिडल वाले केस में क्या आया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/3 उस बार का मास इनटू में a का स्क्वायर। और ये चीज़ कैसे याद रखनी थी, जितना उस बार की लेंथ है ना, हमेशा 2a लेंथ है तो उसकी लेंथ का हाफ हो जाएगा, यानी कि 2a का हाफ क्या हो जाएगा, a, तो उसका क्या लेना है आपको, स्क्वायर, ठीक है ना। जबकि जब आपको एंड के अबाउट निकालना था तो टोटल डिस्टेंस का स्क्वायर आया था। देखो जबकि आप एंड के अबाउट निकाल रहे थे किसी लाइन, ऐसी लाइन जो एंड से पास हो रही है, तो क्या आया था 2a का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आया है, a का स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस का हाफ। तो अब ये केस वही तो है, आपकी ये जो स्ट्रिप है ना, स्ट्रिप, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए आपको, ताकि आप इसका इंटीग्रल कर दो और कंप्लीट रेक्टेंगुलर लेमिना आ जाए। बट ये जो स्ट्रिप है ना, अब ये एलिमेंट, ये किसका काम कर रहा है, बार का। और बार में से कौन पास हो रही है, ओ एक्स, मिडल से। तो आपको बार का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अगर ओ एक्स के अबाउट, तो देखो क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्ट्रिप अबाउट ओ एक्स। तो अबाउट ओ एक्स इस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, पहले तो इसको कंप्लीट की लेंथ कितनी है अपने पास, इसकी लेंथ 2b, ये रही 2b लेंथ है ना, ठीक है। तो 2b लेंथ का हाफ कितना हो जाएगा, b। तो ये तो इसकी लेंथ आ जाएगी कंप्लीट की 2b, और इसका हाफ क्या हो जाएगा, b। तो जब भी सेंटर के अबाउट था तो क्या किया था हमने, 1/3, ये देखिए 1/3 इंटू में मास, इंटू में मास, वहाँ पे कैपिटल एम था, यहाँ पे मास कितना आया इस स्ट्रिप का, ये जो अभी अभी निकाला m/2 इंटू डेल्टा एक्स। तो ये m/2 इंटू डेल्टा एक्स और इंटू में b का स्क्वायर, यहाँ पे देखो a का स्क्वायर, डिस्टेंस के हाफ का स्क्वायर, a का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे कितनी है 2b, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, हाफ b। यहाँ पे लिख भी रखा है यूजिंग सेकंड क्वेश्चन कंसेप्ट, ठीक है ना। तो यहाँ से तो आपको इतना समझ नहीं आएगा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, शायद आपको समझ आ गया हो, आई होप मैंने एक्सप्लेन किया है अच्छे से। तो अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको पर्सनली समझा दूंगा, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपको नहीं समझ आया तो। अगर आप वीडियो रिवाइंड करके देख के समझना चाहते हैं तो भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। जस्ट हमने इस जो बार है उसको बस वर्टिकल कर दिया, लास्ट वाला आर्टिकल बिल्कुल डिट्टो सेम दिखेगा आपके अंदर कि ओ एक्स जो है वो सेंटर से पास हो रही है, ठीक है। उसके बाद आप क्या देखोगे, हमें अब कंप्लीट रेक्टेंगुलर लेमिना का चाहिए तो हम जस्ट इंटीग्रेट कर देंगे। हैंस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना अबाउट ओ एक्स क्या आ जाएगा, -a to a लिमिट्स जाएंगी, क्यों, क्योंकि ये सेंटर से पास हो रही है। अब सेंटर से पास हो रही है, देखो
इसके अबाउट निकालना था ना आपको कंप्लीट रेक्टेंगुलर लेमिना का। अब इस साइड कितनी लेंथ है, ये अगर 0 है तो इस साइड कितनी लेंथ है -a, और इस साइड कितनी लेंथ है a। तो -a से a का हम क्या कर देंगे, देखो 2a लेंथ है ना टोटल, तो -a से a क्या कर देंगे हम इंटीग्रेट, और m/2a ये किसका, ये वाला जो रेक्टेंगुलर आपने जो स्ट्रिप थी, आपने जो एलिमेंट कंसिडर किया था उसका, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये देखो m/2a डेल्टा एक्स बार डी एक्स आ जाएगा, और ये बी स्क्र, तो 1/3 ऐसे कैसे b स्क्र m/2a और डेल्टा एक्स का dx। इसका क्या करना है आपको, इंटीग्रल। सबसे पहले वही कल डेफिनेट इंटीग्रल वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 0 to a लिमिट्स हो जाएंगी, 2 बार आ जाएगा 2 टाइम्स, क्योंकि फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन, ठीक है ना। उसके बाद dx का इंटीग्रल क्या आ जाएगा x, ठीक है, 0 to a, एंड यहाँ से फिर a आ जाएगा, लिमिट पुट करो तो a से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ ऐसा आएगा 1/3 मास इंटू में डिस्टेंस के हाफ का स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस 2b थी तो यहाँ पे क्या आ गया b का स्क्वायर। सिमिलरली आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना अबाउट क्या निकाल सकते हैं OY। याद रखने का क्या तरीका रख सकते हैं आप यहाँ पे, जब आपको अबाउट OX निकालना है ना, अबाउट OX निकालना है, ठीक है, तो क्या करोगे आप, ये जो डिस्टेंस है, मतलब जैसे स्ट्रिप ली है ना, स्ट्रिप किसके अबाउट लिया आपने, y के अबाउट 2b लेंथ, ठीक है ना। तो जिसके अबाउट आपने स्ट्रिप ली है ना, जैसे आप अभी आपने स्ट्रिप जो PQRS है वो y के अबाउट लिया, यानी कि 2b लेंथ के अबाउट, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना वो उसी की टर्म्स में आएगा, ठीक है ना। 1/3 m हाफ ऑफ दिस लेंथ, यानी 2b की हाफ कितनी हो जाएगी, b का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली आप किसका लिख सकते हैं, OY के अबाउट भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप OY के अबाउट लेंगे तो आपकी जो स्ट्रिप है वो ऐसे आ जाएगी हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। तब वो आपकी किसकी लेंथ के अकॉर्डिंग हो जाएगी, 2a लेंथ के अकॉर्डिंग, तो उसका आप क्या हो जाएगा a, तो क्या आ जाएगा 1/3 m a का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। छोटा सा न्यूमेरिकल है, बिल्कुल सिंपल सा, और ये आपने कर भी रखा है पहले भी, मतलब जो यहाँ पे कंसेप्ट यूज होएगा वो आप पहले पढ़ के आ चुके हो स्टार्टिंग के 3rd या 4th लेक्चर में। तो आपने अगर प्लीज़, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपने बेसिक्स नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज़ जाके देख लीजिए उन वीडियोज़ को। देखिए यहाँ पे क्या यूज़ होगा वो हम पढ़ने वाले हैं। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लेमिना, रेक्टेंगुलर लेमिना का ही निकालना है, बट अब वो चेंज कर देगा जिसके अबाउट निकालना है, ठीक है ना। अबाउट ए लाइन, एक लाइन के अबाउट निकालना है, थ्रू इट सेंटर, उसके सेंटर से पास हो रही है, परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, यानी कि ये जो प्लेन है ना इसके परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो पक्का इससे बाहर जाएगा वेक्टर, ठीक है ना। जो भी मतलब वेक्टर बोलूँ या लाइन बोलूँ, वो लाइन जो है इस प्लेन से बाहर जाएगी, ठीक है। यानी कि आप अपने रूम को कंसीडर कर लीजिए, आप जिस मतलब फ्लोर पे हो वो आपका ये प्लेन है, ये रेक्टेंगल है, और आपको ऐसी लाइन के अबाउट निकालना है जो उस फ्लोर के परपेंडिकुलर है, यानी कि इस फ्लोर के परपेंडिकुलर कोई भी चीज़ खड़ी कर दीजिए आप, ठीक है ना, यानी कि वो उस फ्लोर से बाहर आ जाएगी एज लाइक 3rd एक्सिस, जैसे जेड एक्सिस होती है, एक्स और वाई के परपेंडिकुलर आ जाएगी, बाहर चली जाएगी उससे, ठीक है। तो उसके अबाउट निकालना है। अब हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ी थी, क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लेमिना अबाउट ए लाइन ON विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ OX एंड OY। एक ऐसी लाइन जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। क्या हो जाता है, दोनों जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं उनका सम ले लेते हैं हम a प्लस b, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपने देखा था z को 0 पुट कर दिया था आपने ऐसे, ठीक है ना, और जो आया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो इन दोनों के सम के इक्वल आ गया था, a वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस b वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको हमने क्या लिख दिया था बाद में c, क्योंकि आपको पता है ABC स्टैंडर्ड नोटेशन होती है हमारे पास, ठीक है ना। तो ऐसे ही अब मैंने क्या किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ON निकालना है, अबाउट ON, ठीक है ना। तो ये जो अबाउट ON आएगा ना ये आपका C आएगा, क्योंकि जो ON है ना वो आप x और y प्लेन की क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये एज लाइक 3rd एक्सिस का काम कर रही है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आएगा, इन दोनों के अबाउट जो आपने निकाला था ना उसका क्या कर दो, जस्ट सम, सिंपली a और a प्लस b कर दो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट OX प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट OY। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट OX क्या आया था, 1/3 mb स्क्वायर, और अबाउट OY क्या आया था, 1/3 m a स्क्वायर। डिस्टेंस की हाफ ले लेते हैं, दोनों जो लेंथ थी ना रेक्टेंगुलर लेमिना की उनका हाफ करके स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले याद रखने की ट्रिक बताई थी। तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, 1/3 कैपिटल M इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये था आज के लेक्चर में, हमने 2 न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए इसके अंदर भी। तो अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, 2 न्यूमेरिकल्स, उसके बाद अगली वीडियो में भी न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स में आने वाले हैं जो बड़े हैं थोड़े से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, बट ये जो अभी करवा रहा हूँ ये उन न्यूमेरिकल्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मतलब उन न्यूमेरिकल्स को आप सोल्व नहीं कर पाओगे इनके बेसिक्स के बिना, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना, कहीं मिस्टेक हो तो उसके लिए भी कमेंट करके जाना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।